आज का हमारा वीडियो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स होते कौन हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन्स ऐसे पर्सन होते हैं जो जिनका फिजिकल कैरेक्टर या बॉडी पार्ट्स जो होता है वो अपने कैरेक्टर से, जो उनका कैरेक्टर शो होता है वो उससे डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर कोई पर्सन मेल पैदा हुआ है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मेल हैं, और वो लेकिन कैरेक्टर जो ऐसा शो करती हैं जो फीमेल वाली, तो इसको हम लोग ट्रांसजेंडर पर्सन की कैटेगरी में काउंट करेंगे। और सिमिलरली इसका उल्टा भी है। ट्रांसजेंडर पर्सन बनने के जेनेटिक कारण होते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में मेल फीमेल के अलावा भी जो भी जेंडर आते हैं वो थर्ड जेंडर में काउंट होते हैं। तो ये भी एक थर्ड जेंडर का पार्ट है, तो इनको भी हमारी सोसाइटी में जगह मिलनी चाहिए। ट्रांसजेंडर पर्सन्स इसकी जो डिमांड है काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है जो स्टार्टिंग से ही बैकवर्ड रहा है और इसको कभी रिकॉग्निशन लीगली मिला ही नहीं। अभी जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो डिसाइड किया गया था 2014 में, इस केस के थ्रू ही इन लोगों को कुछ रिकॉग्निशन मिला है। और इस केस में ये भी कहा गया कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को राइट है रिजर्वेशन का, क्योंकि ये जो क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और इनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में और भी कई तरह के कई क्लासेस के लोग रहते हैं। मेल फीमेल के अलावा भी कई सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम लोग रोज़ न्यूज़पेपर में या टीवी डिबेट्स में जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं। एलजीबीटी के राइट्स के बारे में जो है डिस्कशन किया जाता है, और ये जो वीडियो है ये उस टी पे जो बात आती है, लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, तो ये ट्रांसजेंडर को लेके है। फिलहाल जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। और इसकी डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही कर दी थी, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि आप इनके रिजर्वेशन का कुछ ध्यान रखिए और उसका इंतज़ाम करिए कि इनको किस तरीके से, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, ये जो बैकवर्डनेस से इनको उठाया जा सकता है। अभी तक जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है, 2017 तक की रिपोर्ट है ये, कि जो सिर्फ 6% ही ऐसे ट्रांसजेंडर लोग हैं जो फॉर्मली एम्प्लॉयड हैं। बाकी सब लोगों को नौकरी मिलती ही नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी से एक तरीके से बेदखल किए जा चुके लोग हैं और इनको सोसाइटी का हिस्सा बनाया ही नहीं जाता, सोशली इनको एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता। तो इसीलिए इनको भी उत्थान के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है, और ये डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी सोसाइटी के एक अंग हैं। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। तो हम ये भी देखते हैं कि दो तरीके का रिजर्वेशन इंडिया में अप्लाई होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और एक वर्टिकल रिजर्वेशन। तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी के जो रिजर्वेशन है अपने अपने क्लासेस के हिसाब से बटे हुआ है कि ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये एक वर्टिकल रिजर्वेशन है। वर्टिकल रिजर्वेशन एक अलग क्लास की बात करता है, जहाँ पर
पर्सन या तो एससी होगा या एसटी होगा या ओबीसी होगा या तो जनरल होगा, जो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है वर्टिकल रिजर्वेशन। लेकिन एक और तरीके का रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, और इसके अंदर आते हैं डिसेबल्ड पर्सन या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, या फिर ये जिनके लिए डिमांड किया जा रहा है हमारा ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि या पर्सन जो है दोनों कैटेगरीज में लाइज करता है। या तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो डिसेबल की कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहता है, तो वो ज़रूरी है कि वो या तो जनरल में होगा या तो फिर वो एससी में होगा या एसटी में होगा या ओबीसी में होगा। तो ये पर्सन जो ऐसे हैं ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लाइन में आते हैं, और इनको रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को। तो दो तरीके के रिजर्वेशन इंडिया में एप्लीकेबल है। एक तो वर्टिकल रिजर्वेशन जिसमें एससी एसटी ओबीसी और की बात आती है, और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसमें डिसेबल्ड पर्सन या एक्स सर्विसमैन या फिर जो है जिसकी अभी डिमांड उठ रही है ट्रांसजेंडर पर्सन्स की, तो ये भी एक रिजर्वेशन कैटेगरी में आएंगे। इसी तरीके से महिलाएं जो हैं, महिला या तो एससी एसटी ओबीसी हो सकती है, और जो स्पेशल कैटेगरी जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन में दी जाती है 33% की, जो अभी कई स्टेट्स में जॉब्स में या एजुकेशन में लागू की जा चुकी है, वो भी एक तरीके का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। ये दो तरीके के रिजर्वेशन जो हैं हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है। अब हमारे सामने लीगली सवाल ये आता है कि वेदर ट्रांसजेंडर शुड हैव रिजर्वेशन, क्या ट्रांसजेंडर्स को भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो इनको हम करंट सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन में किस तरीके से एडजस्ट करें। ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, और ये यूपीएससी के क्वेश्चन में भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर्स का हमारी सोसाइटी में कितना रोल है, और इनके लिए उत्थान के लिए क्या रिजर्वेशन जस्टिफाइड है कि नहीं। तो इनके सवाल जो है हम डिस्कस करेंगे, अभी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए क्या अभी तक प्रोविजंस बनाए गए हैं, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं, और क्या कोर्ट का कहना है, इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 2014 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट किया कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को राइट टू रिजर्वेशन का अधिकार है, और इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और क्योंकि ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं, तो इसके लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया कि किस तरीके से आप इनको एक्सटेंड करिए रिजर्वेशन, इनको भी प्रोवाइड करिए, जिससे इनका भी प्रोग्रेस हो सके और उत्थान हो सके। लेकिन इसमें ये नहीं कोर्ट ने बताया कि इनको वर्टिकल रिजर्वेशन में फिट करना है या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में फिट करना है। इसीलिए सोसाइटी में या गवर्नमेंट के पास जो है ये डिलेमा में सिचुएशन है कि इनको आखिर रिजर्वेशन दिया जाए तो कहाँ दिया जाए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लास हैं और शुरुआत से ही ये नेग्लेक्टेड हमारी सोसाइटी में रहे हैं, तो रिजर्वेशन की ज़रूरत तो है ही इनको। अब ये देखना है कि हमारी गवर्नमेंट ने 2014 के बाद इसमें क्या एक्शन लिया। तो हम देखते हैं कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया है ट्रांस पर्सन्स के लिए, रिजर्वेशंस के लिए। और जो एक एक्ट पास हुआ है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019, इसमें भी रिजर्वेशन का कोई
मेंशनिंग नहीं है। और अगर हम बात करें कि अर्लियर अटेम्प्ट्स जो किए गए हैं, द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर बिल 2015 जो एक प्राइवेट बिल था जिसको पास कराने के लिए राज्यसभा में और लोकसभा में ले डाउन किया गया था, तो वहाँ पे इसको लोकसभा में रिजेक्ट कर दिया गया। तो 2018 में एक कमेटी भी सेटअप की गई, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर, जिसने रिकमेंड किया कि रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर पर्सन्स को देना चाहिए। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें हम, 2015 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ट्रांस वीमेन को जो है मोस्ट बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में डाला जाना चाहिए, जबकि ट्रांस मैन के लिए इसमें कोई प्रोविज़न नहीं था। फिर एक केस डिसाइड किया गया, संगमा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका एक ऐसा फर्स्ट स्टेट निकला जिसने जो है 1% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए 2021 में रिकमेंड किया। और 2023 अप्रैल में ट्रांसजेंडर पर्सन्स को ओबीसी की कैटेगरी में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया। तो ये जो है गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए गए कदम थे। और देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में, दिल्ली हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में, इनका जो पेटिशंस हैं वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, इस पर डिसीजन लेना अभी बाकी है। तो ये था कुछ करंट लीगल स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर रिजर्वेशंस इन इंडिया, जो गवर्नमेंट ने अभी तक के कदम उठाए हैं। अब मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा कि आप इस पे क्या सोचते हैं। क्या ट्रांसजेंडर पर्सन्स को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, या अगर ज़रूरत है तो क्या इनको वर्टिकल रिजर्वेशन में जगह मिलनी चाहिए या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में? किस तरीके से हम लोग इनकी अपलिफ्टमेंट मैक्सिमम जो है कर सकते हैं? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।